नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है कि ये भोले बाबा की बारात है। यहाँ नंग जी ढंग भी मिलेंगे, यहाँ पे कुछ खोपड़ी लेके मिलेंगे, कुछ सोफिस्टिकेटेड मिलेंगे। जी तो हमारे जो प्रोडक्ट सर जाने वाले ना, इंडिया के कोने कोने जाने वाले, अलग जी अलग लोकेशन पे। तो करेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, हर जगह जब पीक पे जाते हैं पता चला कि सामान ही आधी जगह नहीं पहुंच पाती, यानी कि जो सर डिलीवरी सिस्टम है और उसके मैं बाद जो आपको एक कस्टमर का एक रेजोल्यूशन एक सिस्टम एक है। छोटी जी सी चीज बताता हूँ, जी देखो। हमारा एक सॉफ्टवेयर है। मैं आपको डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में बता। हमारा एक सॉफ्टवेयर जिससे मेरे पास स्टोर्स का, मेरे वेयर हाउसेस का, मेरे जितना भी इन ट्रांजिट है, कौन से कोरियर्स, कौन से ट्रांसपोर्ट, क्या क्या इन ट्रांजिट मेरा मटेरियल किस लोकेशन पे पड़ा है, मेरे पास उसका पूरा MIS आता है। MIS मींस रिपोर्ट, कि कितना मटेरियल किस लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे कौन सी आइटम शॉर्ट है, कौन सी आइटम अगले 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 40 दिन में शॉर्ट होने वाली है। उस चीज की जी प्री वर्किंग, प्री कैलकुलेशन के साथ हम पूरी सप्लाई चेन को डिजाइन करते हैं। सप्लाई चेन सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचाना नहीं होता, एक बार, राइट। बार बार कंसिस्टेंटली करेक्ट टाइम पे पहुंचाना इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सुपर। यस अगर मेरे पास प्लांट में 30 दिन का स्टॉक है माल बनाने का, मेरे वेंडर्स के पास अगले 30 दिन का माल एडवांस में होगा प्लानिंग में, मेरे वेयर हाउस में 40-50 दिन का माल होगा, मेरे सब वेयर हाउसेस में उनके पास एटलीस्ट 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना मेरा ट्रांजिट टाइम है उसके डबल पीरियड का स्टॉक प्लेस्ड रहेगा ऑलरेडी। एंड दिस क्या इज पार्ट ऑफ आवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जी एक सर सवाल और है, ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये नहीं समझ में आया सर। बहुत लोग मुझसे पूछे पानी नहीं निकलता क्या वहां पे, तो हम एक बार पूछ रहे थे क्या है ये, एक बार सर आप इसको डिफाइन करिए। Zero liquid discharge plant is basically related to environment emissions। जिस तरह से जीरो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज है, वैसे इसका पूरा नाम जीरो ओके लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज मींस, हम फैक्ट्री में लेट से दिन का 1 लाख लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक बूंद भी पानी फैक्ट्री से बाहर, जो कि टॉक्सिक वाटर है या खराब पानी है या इनएडिबल वाटर है जो हम नहीं पी सकते, उस टाइप का पानी हम प्लांट से बाहर एक बूंद भी नहीं निकलने देते। दिस इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट। एक्सेलेंट हम जितना एक्सेलेंट। पानी इन्वायरमेंट कंज्यूम फ्रेंडली करते हैं प्रैक्टिस। उसको रिसाइकल करके हम उसको वापस, देखो इसका एक लॉजिक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा सर्कल ऑफ लाइफ। जी यस यस यस। पानी कहाँ से आता है? जमीन से, चाहे ट्यूबवेल से आए, कहीं से भी आए। हम अंडरग्राउंड वाटर सोर्स पे चल रहे हैं। अंडरग्राउंड हमने पानी लिया, हमने पानी जितना हमें चाहिए यूज किया, जितना पानी हमने वेस्ट किया उसको हमने वापस ठीक फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया कि वो सेफ वाटर में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन गिविंग द सेम वाटर टू द ग्राउंड बैक। हम उसको ओहो गार्डनिंग में यूज करते हैं, अनसेफ वाटर को हम टॉयलेट्स में यूज करते हैं, बट हम किसी भी फॉर्म में पानी को प्लांट के बाहर नहीं जाने देते। क्या बात है सर। राइट। अगर हमें पानी एक्सेस मिलता है, हम उसको गार्डनिंग में यूज करते हैं ताकि वो हमारे वाटर टेबल में वापस चला जाए, और जो हम वापस दे सकते हैं अपने लेवल पे, वो हम ग्राउंड को, अपने अर्थ को, अपनी धरती को वापस दे देते सुपर। ओके 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 एक्सेलेंट सर एक्सेलेंट। ठीक सर ठीक सर। सोनम और कोई सवाल? लगता है मुझे तो इतना ज्यादा जवाब दे दिया है आशीष सर ने कि मुझे लगता है कि क्या पूछूं अब, मतलब जितना सवाल था वो तो आधे से ज्यादा खुद ही दे रहे हो पूरा कि ये ऐसे ऐसे क्या है ये। सुपर। मैं इसी में ऐड ऑन करना चाह रही थी कि जब वो सप्लाई चेन की बात कर रहे थे तो मेरे नेक्स्ट सवाल का जवाब उनके पहले ही जवाब में था। बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगी। प्रोडक्ट तो टाइम पे पहुंच रहा है लेकिन देखो, पता चला एक सप्लाई पर्टिकुलर चेन प्रोडक्ट शॉर्ट है। मैनेजमेंट के अंदर ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है। राइट राइट तो राइट। मैंने आपको वो पहले ही बता दिया यस। कि ये पूरी चेन है और वो चेन कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। तो अगर आपकी सप्लाई चेन प्रॉपर है तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली सब जगह प्रॉपर रहेगी।
राइट हम डाउन द लाइन किसी को फोर्स नहीं करते, बट हम उस चीज को रेगुलेट करते हैं। अगर मेरा औरंगाबाद लोकेशन से किसी प्रोडक्ट का मेरे पास प्रोजेक्शन है कि अगले 4 महीने में, 2 महीने में या 10 दिन में इतनी इस प्रोडक्ट की सेल होने वाली है, और वहां पे स्टॉक नहीं है, लेकिन मेरे पास इंदौर लोकेशन पे स्टॉक पड़ा है, तो मैं इंदौर से औरंगाबाद तुरंत भेज दूंगा कि वहां पे प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली 2 दिन में अचीव नहीं होता, इट इज अ प्रोसेस। उसको अचीव करने के लिए हमें डेटा चाहिए, सेल का डेटा। हमें अगर पता होगा औरंगाबाद लोकेशन से इतने प्रोडक्ट इतनी जगह पे बिकने वाले हैं, तो हम हमेशा वहां उतना स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। बट वो डेटा आने के लिए 2 से 3 महीने, मैंने आपको इनिशियली एक बार बात कही थी कि यस 3 महीने मुझे चाहिए इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उस राइट पीरियड में मेरे पास जब डेटा होगा तो आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाओगे। सुपर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कोई एक आधा प्रोडक्ट आपके 100 प्रोडक्ट में से शॉर्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग नोबडी, ऐसी कोई भी, चाहे वो आप टाटा पकड़ लो, यूनिलीवर पकड़ लो, कोई भी कंपनी पकड़ लो, कुछ एसकेयूज कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, बट इट विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपके पास 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक रह सकता है, लेकिन तीसरे दिन मैं माल पहुंचा दूंगा, चाहे मुझे किसी भी फॉर्म में क्या पहुंचाना बात है पड़े। सर। सर सुपर 2 दिन को तो हम शॉर्ट मानते नहीं, हम अपने घर रख लेते थे सामान तो। बस उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। सर एक सवाल आउट ऑफ द बॉक्स है फिर भी। मार्केट वैल्यू की बात करूं तो कितने का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हमारी है अभी? मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, नॉट आपकी लागत वैल्यू की बात कर रहा हूं। आपकी बेचने की कितने की कैपेसिटी है? सर अभी तो हम लगभग, मैं अपनी टीम की मैं बात करूं, आपको लगभग एक 300 बात करोड़ बता का सकता टर्नओवर हूँ। दिया था। मैं आपको एक छोटी सी बात है। जी जितनी इंडिया की इंडियन कंपनी की लार्जेस्ट सेल है अभी जी तक की डायरेक्ट सेलिंग, उतनी जी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी। सुपर जी। सर तो आप नंबर 1 बनना चाहते हो, उतना माल हम बना सकते हैं। क्या बात है सर, थैंक यू थैंक ग्रेट थैंक ग्रेट थैंक ग्रेट 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 मतलब तैयारी बहुत लंबे समय की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैं बोलूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पर अब एक कॉमन सवाल मैं करना चाहती हूँ दोनों से। हमारे दो डायरेक्टर हैं, मिस्टर आशीष गुलाटी सर और डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर। बिकॉज इस इंडस्ट्री में लोग एक इनकम के लिए आते हैं जिसे बोला जाता है पैसिव इनकम, और मैंने इसे एंजॉय भी किया, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। मैं इवन पूरा इंटायर डायरेक्ट सेलर, आप दोनों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के साथ ये सवाल पूछ रहा है। एस्टोनिया 1 का विजन कितना लॉन्ग, कितना बड़ा, और एज अ डायरेक्ट सेलर हित की मैं बात करूं तो कैसा है? जी सोनम जी, हाँ, इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक विजन की बात आती है तो वो सबसे पहले आती है कि आपकी तैयारियाँ क्या हैं उस विजन को फीड अप करने के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे तैयारियों की, और मेरा मानना है कि तैयारियाँ ही आपको मजबूत, सारी चीज़ों में मजबूत रखती हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लोगों को एम्पावर करके खुद को एम्पावर करने का बिजनेस है। पहले लोग एम्पावर होते हैं, तब आप खुद इसमें एज ए ओनर एम्पावर होते हैं। तो जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो वो आज लगभग 9% के आसपास ओवरऑल चल रही है, 8 से 9% के आसपास चल रही है एज एज पर द डाटा। सो हमारा विजन सिंपली ये है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, जहाँ तक पिछले 7 साल से मैं बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बोलूँगा आप लोगों के साथ, तो इसमें मुझे इतनी अपार संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है उसमें ना तो किसी को आप फोर्स करते हैं पैसा लगाने के लिए, ना इसमें आप सैलरी बांटते हैं, ओनली आप लोगों को होप देते हैं, ड्रीम देते हैं। तो लोग इसमें अपनी पैसिव इनकम ढूंढने की बात करते हैं। तो ये कितना पॉजिटिविटी और ड्रीम का मैं बिजनेस बोलूंगा, कितनी बड़े ड्रीमर लोगों का बिजनेस है। तो ऐसे में हमारे भी ड्रीम छोटे नहीं है। हमारे ड्रीम यही है कि जो IDSA के डाटाज हैं, 60% आपका हेल्थ केयर का चलता है, और 25% के आसपास आपका पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक, और 15% आपका मिसलिनियस जो प्रोडक्ट्स हैं जो चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीधा सा विजन ये है कि हेल्थ केयर में हम ऑलरेडी एक कस्टमाइज चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो
जीन से जीनियस होने की बात कर रहे हूँ, चाहे वो सिंपल से अच्छे फ्लेवर की बात हो या सिंपल जेनरिक प्रोडक्ट से या फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट की बात हो। इसी साथ दूसरा पिलर जो है जो पर्सनल केयर कॉस्मेटिक, और जहां तक एज ए यंगस्टर एज ए यंग एंटरप्रेन्योरशिप उन सारी चीजों को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारा पर्सनल केयर कॉस्मेटिक है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत संभावना है ग्रो करने की। और देखिए एक ऐसा तबका है जो पर्सनल केयर और अपनी खुद की ग्रूमिंग करता है, तो उसकी अच्छी पेइंग कैपेसिटी भी होती है, तो वो ब्रांड कॉन्शियस भी है। तो हमारा सीधा विजन ये है कि एक दिन हम एस्टोनिया वन को आने वाले टाइम में ऐसा बनाएंगे कि पर्सनल केयर भी लोग हमारे से आगे से यूज करें एज ए ब्रांड, उसकी ऐसी इमेज, ऐसी ऐसी उसकी चीजें हम लेके आएंगे। सो हेल्थ और पर्सनल केयर को हम दोनों पिलर को हम साथ लेके चलने वाले हैं। पर इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री के कार्डिनल्स रूल हैं और एक आपका सिस्टम है, ये यदि साथ नहीं लेके चले तो कोई भी कंपनी कितना भी बड़ा विजन क्यों ना रखती हो, कार्डिनल्स रूल यानी कि यहाँ हर लीडर का मान सम्मान, टाइम पे पे आउट, टाइम पे उनकी ट्रेनिंग्स, और आने वाले टाइम में डे टू डे आपकी जो चीजें हैं वो आप मजबूत करते चलें। और मैं सिंपल सा मानता हूँ, देखिए मैं हर बार हर मीटिंग में की बात बोलता हूँ, जूते पहन के कोई पैदा नहीं होता, यही सीखने पड़ते हैं। इस इतना सिंपल बिजनेस है, इसमें लोगों की बस सुनते जाइए और जो पॉजिटिव फीडबैक है उनको करेक्ट करते चले जाइए, तो अपने आप ही आप इतने बड़े हो सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस एक बार स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगता है, पर जब मल्टीप्लीकेशन, जो कि एज ए नेटवर्कर आप लोग जानते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो उसमें सप्लाई चेन जो है ना वो ऐसे खींचना स्टार्ट होती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। तो नहीं झेला है। इसमें इसमें अब हम हमारे हाथ ना वो वाले हो गए हैं, अलग अलग हाथ हो गए हैं कि आशीष जी इज वेरी स्पेशलाइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड व्हाट वी आर इन स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें एक अच्छा एक टीम वर्क बन रहा है यहाँ पे, एक अच्छी टीम बन रही है जहाँ पे 4P होता है। आप जैसे पहले P की बात करें तो जो हम प्रोफाइल की बात करते हैं, 2 टाइप की प्रोफाइल मुझे समझ में आई, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के जगत में अलग अलग तरीके से हम बताते हो, हो सकता है मैंने अनमैच्योरिटी में अलग तरीके से प्रमोट की हो किसी टाइम पे, पर मुझे ये समझ में आया प्रोफाइल एक वर्चुअल है जो नेटवर्किंग में काम नहीं आ रही। हो सकती है बहुत बड़ी प्रोफाइल हो किसी नेटवर्किंग कंपनी के पीछे, पर एक प्रोफाइल है वर्किंग प्रोफाइल, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रही है, वर्किंग प्रोफाइल जो आपने सुना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे प्रोफाइल वर्किंग वाली है, और वो छोटी मोटी वर्किंग वाली नहीं, जो बेस है हमारा सप्लाई चेन से लेके हमारा प्रोडक्शन हाउस, उसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आप पहले भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छी तरीके से सर्व करने का, अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ, अच्छी पैकेजिंग के साथ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी आदमी इस क्लास में 60% नंबर लेता है तो अगली क्लास में वो 65-70% की हम हमेशा तैयारी करके चलता है कि नेक्स्ट, तो किसी भी इंसान को नेक्स्ट ही तैयारी करता है। तो अभी नेक्स्ट तैयारी है प्रोडक्ट की, चाहे वो पैकेजिंग आप देख रहे हैं, फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेट है। वह अभी आप लोगों को फील्ड में देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो खुद ही आपको एज ए प्रमोट करने के लिए आपकी जुबान पे चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता प्लान। प्लान भी हमने लास्ट टाइम का जो लास्ट प्रोजेक्ट में जो प्लान किया था उससे कहीं बेहतरीन प्लान अब जो आज समय की डिमांड है उसके अनुसार फाइन ट्यून किया है। इसके अलावा 4 जो चौथा P है जिसको लोग कम देखते हैं पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीपल हु इज प्रमोटर एंड हु इज इनटू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, क्या ओनली फेक, मतलब जिनको जो एक्टिव लोग नहीं है, मैं फेक नहीं बोलूंगा, एक्टिव लोग हैं या नहीं है। तो हम सारे 40 के आसपास की ही वो यंगर जनरेशन आप जिसको बोल सकते हैं इंडिया में, यूथ में भी नहीं आए, यूथ तो इंडिया में 40 साल प्लस वाले को माना जा रहा है। सो इस उम्र में विजन, ड्रीम, एनर्जी सारी चीजें साथ देती हैं, आपके जॉइंट साथ दे रहे हैं, आपके ब्रेन, आपकी आई साइट, आपका हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर, सब कुछ तो फिट है इस एज में। तो पीपल यानी कि हमारी लीडरशिप और मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं, ये पिलर भी आप सारे लोग देख पा रहे हैं। तो चारों P यहाँ तंदुरुस्त दिख रहे हैं और एक अच्छी टीम बनने जा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इनवाइट भी करना चाहूंगा जितने भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर है, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग से पहले, प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर हैं, आप सब लोगों का यहाँ पे हम हार्टली वेलकम करते हैं इस प्रोजेक्ट में। आइए, हाथ मिलाइए, जरूर एक दिन हम साथ मिलके कामयाब होंगे और आपका अनुभव हमारे साथ बहुत पॉजिटिव होने वाला माय डियर फ्रेंड, बहुत पॉजिटिव।
और जितने भी हमारे साथ ना भी काम करें, आप सब लोगों को भी मैं वेलकम करना चाहूंगा। जरूर अपनी ब्लेसिंग हमारे पे रखें, हम जरूर कुछ ना कुछ बेहतर इस इंडस्ट्री को के लिए कर पाएंगे। जरूर इतनी कोशिश हमारी रहेगी कि कल जो एस्टोनिया वन एज ए ब्रांड उभर के नजर आएगा, तो एक दिन पूरी इंडस्ट्री में ये होगा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो यही हम चाहते हैं, और इसी एजेंडे के साथ, इसी विजन के साथ हम इस मार्केट में आए हैं और प्रोफेशनली आए हैं, क्योंकि मुझे काम यही आता है। आशीष जी को प्रोडक्ट बनाने का काम यही आता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा और काम करेंगे। आपको सोनम जी, अखिलेश जी, आपको काम यही आता है। जिनको काम ही यही आता है, उसके अलावा और करें क्या भाई। और यदि और कोई सजेस्ट करेंगे तो जरूर आप लोगों को के साथ हम बैठने का भी मौका मिलेगा। तो सबको इनवाइट कर रहा हूं मैं, इस सिस्टम का हिस्सा बनिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट और जितने भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, सबको हम रिस्पेक्ट करते हैं। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। सबसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी ब्लेसिंग हमारे पे रखें। हम हमारी इस जर्नी में आप साथ ना दे पाए तो जरूर आप अपने आशीर्वाद जरूर दें। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तो यही है, तीनों पी बहुत स्ट्रोंग हैं जो हम सबसे पहले दिखाते हैं। सर सुपर। चौथा भी बहुत स्ट्रांग है, वो है हम मार्केट यस। वाले। कल आप प्रोफाइल वाले उधर के, हम इधर वाले। राइट, थैंक यू, आप थैंक यू। नॉन स्टॉप सर। मार्केट में हमारे कुछ साथी ने कल कुछ डिसीजन लिया, उनके बॉटम से आज फोन आने शुरू हो गए कि सर धोखा हमें मिल गया, हम तो सर एस्टोनिया के साथ हैं। हम सर मोस्ट वेलकम, आइए, क्या दिक्कत है। तो देखिए, सर बहुत मजा आ इस रहा है। और इंडस्ट्री सर में जी धोखा और मौका दोनों साथ चलते हैं। मैं इसको ना तो जी धोखा जी 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 बोलूंगा जी। ना मौका बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि अपना अपना नहीं, विजन कनेक्ट कीजिए, सही गलत को ये समझिए, बॉटम की अपनी खुद की जर्नी को जो प्लान कीजिए। जी। जी जो दुखी थे उनके शब्द थे, तो मैं कोई नहीं आई सर, मोस्ट वेलकम। हम तो यहीं बैठे हैं। सुपर। मैं एक सवाल और करना चाहूंगी सर, जिसका जिसका मुझे तहे दिल से इंतजार होगा मैनेजमेंट से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली ना एथिकल प्रैक्टिस को जो है बात यस। करती हूँ। एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस। और मैं अभी एस्टोनिया मैनेजमेंट से ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा आदमी ही बड़ा बनेगा, अमीर ही अगर अमीर बनेगा तो दुनिया में फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक आम आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग। और आम आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब बनेगा जब कंपनी एथिकल प्रैक्टिस करेगी। यानी कल 2028 में अगर कोई बहुत ही सुपीरियर लीडर आते हैं, तो क्या उन्हें पोजीशन जो आज काम कर रहे हैं उनके ऊपर दे दी जाएगी? देखिए, सुपर पोजीशन और हेलीकॉप्टर एंट्री किसी भी भाषा में बात कीजिए, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए नहीं है। मान सम्मान सबका रहेगा। जब काम करने की बात आएगी तो वो फ्रेशर की तरह ही काम करेगा, चाहे उसका एक्सपीरियंस पहले कितना भी कुछ क्यों ना रहा हो, चाहे वो कहीं पे कुछ ना रहा हो। हाँ, उसके हिसाब से जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसका प्रमोशन है, वो जरूर उसको हम देंगे। बट काम करने का तरीका जो रहेगा, जो जैसे आएगा उस तरीके से ही, वो सुपर नहीं आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा, वो हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं आएगा। जो हम, क्योंकि पैसिविटी या लिवरेज इनकम की जहां बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कार्डिनल बनता है कि वो जो जिस टाइम पे आए उसी के टाइम हिसाब से ही वो उस कंपनी में उसको पोजीशन मिले। तो डे फर्स्ट से यहाँ पे क्लियर कट एज ए मैनेजमेंट होने के नाते मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, कोई हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं, कोई किसी का माई बाप नहीं। एक सिस्टम है, एक बिजनेस है, और हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। ये यहाँ पे किसी के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ सुप्रीम है, ये यहाँ ये एक फैमिली है, और फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, पर यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं होने वाली, खिचड़ी नहीं पकने वाली। क्योंकि ब्रेड बटर की लड़ाई किसी के लिए नहीं है यहाँ हमारे लिए, कि भाई हम ही ब्रेड बटर के लिए सफर कर रहे हो तो हमें चिंदी चोरी करनी हो, इसलिए नहीं आए हैं हम। यहाँ बेस्ट देने आए हैं और बेस्ट करने आए हैं। सुपर सर। बस एथिक्स में एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, डायरेक्ट सेलर बहुत मेहनत से काम करता है सर, तो जो उसके पे आउट है वो ऑन टाइम, मैं इसका क्या आश्वासन चाहूं? क्योंकि मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा देखा है, लेकिन मैंने पिछले महीने ये देखा है कि स्टेटमेंट तक नहीं बनी। राइट। देखिए, पिछली वाली चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग विक्रांत जी, इंडस्ट्री में। मैं एक छोटी सी यस, बस चीज एक एक मिनट में ऐड फिनिश कर रहा करना हूँ। चाहता हूँ। एक एक चीज में फिनिश करना चाहता हूँ आशीष जी। जी। मुझे पता है डायरेक्ट सेलिंग का कहाँ से क्वेश्चन होता है, सॉरी टू से। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, पहले यहाँ लोग बिजनेस लाते हैं फिर लेके जाते हैं। यस। तो डिले होने का, लेट होने का, मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं बनता। वो फिर आप माइंड चला रहे हो। तो यहाँ एक डेट जो निर्धारित है हमारी,
उसी डेट के हिसाब से ही हमेशा पे आउट, क्योंकि पहले आपने सेल दी है उसके बाद आप मांग रहे हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ये नहीं है कि आपकी तनख्वाह चल रही है उसके बाद आप सेल जो ला रहे हो टारगेट पूरे होंगे या नहीं होंगे। यहाँ तो ऑलरेडी प्लान है, जिस बिजनेस प्लान है उसके ऑलरेडी उसके हिसाब से आप सेल बुक करते हो। फिर आपको उम्मीद नहीं करनी है, आपका वो राइट है, और आपका राइट जो है वो राइट टाइम पे वो देना हमारी जिम्मेवारी है, और इसके लिए हम पहले से भी करते आए हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष सर, आप भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, जी प्लीज। प्लीज। मैम, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये एस्टोनिया नाम ऐसे ही नहीं आया, ये एस्टोनिया का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी पेमेंट्स टाइमली नहीं देंगे। कहीं से भी कुछ भी होगा, आपकी पेमेंट्स हमेशा टाइम पे होंगी, नाम जुड़ा हुआ है। तो आप उस चीज को बिल्कुल, ये तो 1% भी आप अपने ख्याल से निकाल दीजिए कि पेमेंट टाइम पे नहीं होगी। ऐसा है, इट इज नॉट, जैसे उन्होंने कहा था, हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं एक बड़े विजन से, टू अचीव समथिंग, टू मेक अ बिग नेम इन द मार्केट। एंड अगर ये एस्टोनिया नाम आया है तो इट इज अ ग्रुप कंपनी फॉर ऑल ऑफ अस। विक्रांत जी, मैं, प्रदीप जी, हम तीनों साथ में हैं। एंड इट विल बी एनी टाइम एनी डे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो पे आउट्स है that will be on the same date, same time, every time. सुपर सर, सुपर सुपर। नाउ विजन और मिशन का था सर, वो कनेक्टिंग सवाल था, तो मैं उसमें विजन मिशन आपके जरिए भी लेना चाह रही थी। 2 लाइन, कोई 3 लाइन, आपके अकॉर्डिंग। मैम, मेरे तो ऐसा है, मेरा विजन बहुत, मैंने एक किताब पढ़ी थी, द टोयोटा वे। उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा उस एक किताब से। उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी सर्विसेज, उनकी डिलीवरीज। और मेरे लिए उस दिन लाइफ का एक विजन था कि कुछ भी करें तो नाम टोयोटा जैसा बनाना है। रिलायबिलिटी में दे आर वर्ल्ड नोन, आप कहीं भी चले जाओ। एंड आई हैव अ वेरी सिंपल विजन विद एस्टोनिया वन। वाओ। आपने मेरे से पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों। यस। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए क्योंकि ये इतनी कनेक्टिंग मार्केट है। आज हम लोगों से जब जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम डायरेक्टली 10,000 5,000 लोगों से एक इवेंट में मुलाकात कर सकते हैं। हम सबको अपने विजन को, अपने फ्यूचर को, अपने मिशन को कनेक्ट कर सकते हैं सबके साथ। इसीलिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंपनी के साथ बाद में और लीडर या मैनेजमेंट के साथ पहले जुड़े होते हैं। राइट। एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आप डायरेक्टली जुड़े हुए हो, डायरेक्ट कनेक्टिंग, यस। आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो। एंड विजन इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ये कुछ छोटा करने के लिए नहीं हम तीनों ने हाथ मिलाए हैं। जो भी होगा बहुत बड़ा हो और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से होगा। जब मैं आपसे सप्लाई चेन और इन सब चीजों की बात करता हूं, आई कैन एश्योर यू वन थिंग। देखो, आप सबको एक बात मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में इनिशियली यू गेट अ बेटर पोजीशन। एंड आई कैन एश्योर यू वन थिंग राइट नाउ, 4-5 साल डाउन द लाइन आप एस्टोनिया को, मैं टॉप तो नहीं बोलूंगा पर टॉप 3 में डेफिनेटली देखोगे। क्या बात है दैट सर, इज माय 100%। पर्सनल गोल, माय ड्रीम, यू कैन से। एंड ये मेरा पर्सनल एक एजेंडा है कि मेरी डिवोशन इसमें इस समय या हर समय इतनी रहने वाली है। मैं इसको बहुत ही पर्सनली, हम तीनों लोग जी जान लगा के इस पर लग चुके हैं। हम इसको छोटे मोटे के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। वाओ। एंड यू ऑल विल सी, यू ऑल विल एंडेवर, एंड यू ऑल विल चेरिश द जर्नी, आई एम वेरी श्योर। थैंक यू सर सो एक सवाल आ मच। रहा है सर, लास्ट सर एक सवाल पूछूंगा लास्ट में कि आप सर 2 जनरेशन या 3 जनरेशन से इस फील्ड में हैं, तो वो थोड़ा कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या है वो सीन उसका, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा। जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग से में। हम मैन्युफैक्चरिंग में
जी Currently, I am heading Estonia, and जी ये एस्टोनिया बनाया भी मैंने ही था। 2017 में मैंने एक कंपनी फॉर्म की, 18 में मैंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, 19 में हम प्रोडक्शन में आए थे विद दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो मेरे इन माय प्रीवियस जनरेशंस इट वाज द सेम बिजनेस, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर एंड आयुर्वेदा। तो ये चारों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आई कैन वेरी प्राउडली से कि ये मेरे डीएनए में है। वाओ। तो मैं उस पूरे ब्लेंड को लेके आपके साथ आया हूँ। जी 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 एंड डेफिनेटली ऑन द सर्विसेज पार्ट एंड ऑन द प्रोडक्ट लाइन आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है। एक बार प्रोडक्ट आपके हाथ में आने दीजिए। अब तो कुछ घंटों की बात है। सुपर। काउंटडाउन आई थिंक सो मेरे लिए तो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ जी घंटों बिल्कुल में प्रोडक्ट आपके पास आएंगे। कुछ घंटों से आई मीन ये ज्यादा घंटे हैं, इतने कम घंटे मत गिनिएगा इन्हें। ये 100 घंटे का बफर है। मेरे लिए तो घड़ी चालू हो गई है। बट जी प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आने वाले हैं आपके पास। एंड एक कंसेप्ट और है जो अभी विक्रांत जी आपके साथ शेयर करेंगे। इट इज डर्मा आर्ट। यस। यस डर्मा आर्ट का आपने शायद नाम सुना होगा, बट जी डर्मा आर्ट के अंदर जो कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं दैट इज अगेन वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। डर्मा आर्ट में आप जो रेंज, जो सीरीज देखने वाले हो, वो आपके एवरीडे यूज में आने वाली है। एंड दैट इज टोटली 100% sensual and therapy based. When I say sensual, it touches your sensory. देखो, आज की डेट में मार्केट में हजारों टूथपेस्ट है, हजारों क्रीम्स हैं, हजारों फेस वॉश हैं, लेकिन उस फेस वॉश का क्या फायदा जो आपको लगा के मजा ही ना आए। हम्म। मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो असर करे और साथ में आपको लगाने का बार बार उसी प्रोडक्ट का मजा आए। आपको लगे कि यार मुझे टूथपेस्ट करनी है तो यही करनी है, मुझे कोई दूसरी टूथपेस्ट। मेरे पास लोग आते हैं, दुनिया आती है, सर हमें सेंसोडाइन चाहिए, सर हमें कोलगेट टोटल चाहिए। तो मैं वो सारी चीजें, अपनी सारी रिसर्च को एस्टोनिया वन में डाल रहा हूँ। उसमें नाम मेरे लिए जो एस्टोनिया का जो फीलिंग है, जो उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी मेहनत है, और अब हम सब लोग उसमें जुड़े हैं। तो उसमें जो भी हम डालने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन कमिंग मेनी मेनी ईयर्स। आई एम वेरी श्योर। हम इतना विजन लेके चले हैं अगले 5 साल 10 साल का, कि अगले 10 साल में जो चीजें मार्केट में लोग सोच पाएंगे वो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिलीवर करेंगे। क्या बात प्रोबायोटिक है पेस्ट इंडिया में पहली बार बनाने वाला एस्टोनिया था, उसको फॉर्मुलेट करने वाले हम थे। इंडिया फर्स्ट प्रोबायोटिक एस्टोनिया ने बनाई थी टूथपेस्ट। तो यस। इस तरह की बहुत सी इनोवेटिव चीजें, बहुत सी चीजें जो आज आप रिटेल में देखोगे। परफोरा आया है आज से 1-1.5 साल पहले, दे हैव ब्रॉट प्रोबायोटिक टूथपेस्ट। कंसेप्ट हम लेके आए थे। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम लेके आएंगे आपके सामने, आप उसको यूज करोगे, एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी सर्टन यू विल लव द प्रोडक्ट। आपको उसको यूज करने का बार बार मन करेगा। दैट इज माई चैलेंज, पर्सनल चैलेंज, कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हर किसी को, देखो मैं ये नहीं कह सकता, जब मैं हर किसी को कह रहा हूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 150 करोड़ की जनता को वो पसंद आएगा। लेकिन 150 करोड़ में से अगर मैंने 70 करोड़ का भी दिल जीत लिया तो मैं मानता हूं कि वो प्रोडक्ट लाजवाब है। और यस। मुझे ऐसा यस सर प्रोडक्ट बनाना है जो आपका मन करे कि मुझे यही यूज करना। एंड एट द सेम टाइम इट हैज टू बी अफोर्डेबल। आई एम नॉट वर्किंग ऑन लाइक अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। आप मार्केट में 50 रुपए 100 रुपए वाले प्रोडक्ट को 500 रुपए का करके बेचो, वो मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है। ना वो स्ट्रेटेजी हम में से कोई भी उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। हम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल लेके आएंगे। आपके रेगुलर, डायरेक्टली आप मार्केट से कोलगेट खरीदते हो या कोई भी और टूथपेस्ट खरीदते हो, आपके सेम बजट में वो प्रोडक्ट आना चाहिए। बट इट हैज टू हैव the value, the feel, and the efficacy of यस। a world class. सुपर। थैंक यू सर दैट ऑल रियल कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट कहीं गुना बेस्ड। बूस्टअप हो गया आज
रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यस यस रियल एथिकल Real- कंपनी, रियल कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेस्ड कंपनी। या सुपर यस सुपर 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 सुपर। मैं मेरे जो फेसबुक साथी हैं जितने भी अभी जुड़े हुए हैं हमारे विक्रांत सर के आईडी से, पेज से, मैं अगर बोलना चाहती हूँ कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सच में एक अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे हैं, अपनी कैरियर को बनाना चाहते हैं, माँ बाप के सपने हैं, समाज के लिए कुछ करना है, और आपको लगता है यार एक पारी और ये दम रखते हैं ना, तो रीस्टार्ट साथ में शुरू फेसबुक कमेंट आया है, बहुत बड़ा होगा। फेसबुक पे कमेंट आया कि फाइनली हमें एक बहुत ही शानदार विजनरी डायरेक्टर मिले हैं, और फैक्ट्री विजिट करते ही समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। सुपर सुपर। तो थैंक यू Thank you, सो sir. मच Yes, sir. अखिलेश जी, सोनम जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि पूरा 2-3 घंटे का एग्जाम ले लिया है। पासिंग मार्क्स तो हमारे आए होंगे, जरूर उम्मीद रखेंगे कि जनता जनार्दन जरूर पासिंग मार्क्स देगी, और यही आशीर्वाद की हम उम्मीद करेंगे। थैंक यू सो मच। और जब भी आप लोगों को लगे कोई भी चीज ऐसी है, तो हम हमेशा ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, जैसा आशीष जी ने बताया। तो कभी भी आप तो पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे कोई भी सवाल डाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं भी आता होगा, कोई चीज हमें नहीं आती होगी, जरूर आप लोगों से सीखने की, या जहां से भी रिसोर्सेज होगा उसको सीख सीख के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जय मच हिंद। आशीष।